फिर इस देश का युवा कहाँ जा रहा है, आखिर क्यों कर रहा है ऐसा। ये रेप मर्डर जैसे जघन्य अपराध को वारदात को अंजाम दे रहा है। अभी वक्त है, सुधर जाइए, वरना कल ये वक्त भी आपको सुधरने का मौका नहीं देगा। ऐसी एक वारदात अभी सामने आई है जिसने सभी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। ये 6 साल की मासूम चैत्रा, जिसका बचपन अभी शुरू भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, खेलने खाने के दिन थे और अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, और ये 30 साल का बहसी दरंदा राजू, 30 साल का ये बंदा उस चैत्रा को बहला फुसला के अपने पास ले गया और चॉकलेट देने के बहाने बाहर ले गया और उसका रेप कर दिया, और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। ऐसे बैसी दरिंदे को तो फांसी की सजा देनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ऐसे बैसी दरिंदों के ऊपर 10 लाख का इनाम भी घोषित करती है। अरे ऐसे इनाम घोषित करने की बजाय ऐसे कानून को पारित करना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर तो सीधा फांसी की असूली पर चढ़ा देनी चाहिए। ऐसी न जाने कितनी और चैत्राएं हमारे देश के इस दरिंदगी का शिकार बन जाती हैं, और हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी व्यवस्था आंख बंद करके ये तमाशा देखती रहती है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा हमारे देश में। ऐसा चलेगा तो हमारे देश का भविष्य आखिर कहाँ जाएगा। आज की युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि अपने भविष्य, अपने सपनों को लेके भी सजग नहीं है, और ऐसे ही कुख्यात आतंक करती रहती है, जिससे अपने घर का, अपनी समाज का, अपने देश का नाम खराब करती है। तेलंगाना के मंत्री मिस्टर रेड्डी और वहाँ की पुलिस व्यवस्था ने भी 10 लाख रुपए का इनाम लगाकर उस पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। लेकिन सुखद भरी सूचना ये आई है कि जो राजू नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का शरीर रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया, जिससे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। लेकिन उसके पहले ही इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो व्यक्ति मर चुका है। ऐसे वैसी दरिंदे जो हमारे देश में, हमारी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को तो तत्काल फांसी पर चढ़ा के निर्मम हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारे परिवार का हमेशा कल्याण करने की बात तो छोड़, उनकी हमेशा गलत राह पे चलने के लिए अग्रसित करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा गलत ही होना चाहिए। कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा। यदि हम अपने कर्मों के अनुसार, यदि हमें सज़ा मिलती है तो कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अच्छे कर्मों के अनुसार ही हमें आगे जीना चाहिए और कर्मों के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी आगे शेयर कर देनी चाहिए। हमारे देश में दोस्तों ऐसा भी कानून पारित होना चाहिए जो ऐसे बैसी दरिंदे जो निर्मम कांड करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल ऐसा कानून पारित होना चाहिए जिसमें यह नियम हो कि ऐसे लोगों को तत्काल इनकाउंटर की सजा हो। और ऐसे नियम यदि हमारे देश के संविधान में यदि लागू हो जाते हैं तो उससे हमको और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चैत्रा का परिवार आज इंसाफ की भीख मांग रहा है। उसके परिवार को तो न्याय नहीं मिला, लेकिन कुदरत ने उस व्यक्ति को ऐसा न्याय दिया कि उसकी आत्मा आज भी भटक रही होगी, क्योंकि ऐसी चैत्रा, ऐसी ही निर्दोष कन्याएं जिनके साथ ऐसा अत्याचार होते हैं, ऐसे दुष्कर्म होते हैं, जिससे हमारे देश की लड़कियां आज भी निडर होकर नहीं जी पाती हैं। तो हमारे देश में भी एक ऐसा कानून, ऐसा अध्यादेश भी आना बहुत ही ज़रूरी है। हैदराबाद में ये घटना आज की नहीं है, ये 2019 में भी एक ऐसी घटना घट चुकी है कि पशु चिकित्सालय की एक लड़की डॉक्टर थी जिसके ऐसे ही दुष्कर्म की शिकार बन गई थी, जिसका पुलिस प्रशासन ने 4 लोगों का इनकाउंटर कर दिया था और तत्काल कार्रवाई की थी। तो ऐसी ही कार्रवाई आज होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई के पहले ही ये हादसा हुआ और वो व्यक्ति जो आरोपी था, दुष्कर्मी था, उसका पहले से ही इनकाउंटर करने के पहले ही वो मृत पाया गया।
तो आज इंसाफ की भीख मांग रही है ये इनका परिवार, इनकी घर वाले। लेकिन इंसाफ की पहले ही ये सुखद सूचना तो कम से कम प्राप्त हुई है, लेकिन हमारी समाज ने ऐसे लोगों का हमेशा बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग यदि हमारे समाज में रहेंगे, हमारे देश में रहेंगे, हमारे परिवार में रहेंगे, तो हमारे परिवार की लड़कियां, बहू, बेटियां कभी भी सेफ नहीं रहेंगी और उन्हें निडर होकर जीने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ यदि इन बातों से आप यदि सहमत हैं तो प्लीज़, यदि ये कानून बनाने की जो मैंने बात कही है, यदि ऐसा कानून वाकई में यदि बनना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें।